हेलो दोस्तों, आज जिस ऑडियो बुक की बात हम करने जा रहे हैं उसका नाम है द पावर ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट की ताकत। डॉक्टर कोरेल एस जेवके की पुस्तक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस एक प्रेरणादायक और उपयोगी किताब है जो हमारे जीवन, करियर और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मानसिकता की भूमिका को उजागर करती है। इस किताब में लेखक ने दो मुख्य प्रकार की मानसिकताओं के बारे में चर्चा की है: स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट और विकासशील मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट। इस पूरे सारांश में हम दोनों मानसिकताओं की गहराई से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारी सोच का तरीका हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। स्थिर मानसिकता का मतलब है कि व्यक्ति यह मानता है कि उसकी क्षमताएं, बुद्धिमत्ता और कौशल स्थिर है और इन्हें बदला या बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे लोग विफलता से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं और चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं। वे हमेशा अपनी पहचान और क्षमताओं को सही साबित करने में लगे रहते हैं। दूसरी ओर विकासशील मानसिकता का अर्थ है कि व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमताएं, बुद्धिमत्ता और कौशल कड़ी मेहनत, सीखने और दृढ़ संकल्प के माध्यम से बढ़ सकती है। ऐसे लोग विफलता को सीखने के अवसर मानते हैं, आलोचना को सुधार का जरिया मानते हैं और चुनौतियों का स्वागत करते हैं। इस पुस्तक में विभिन्न उदाहरणों, कहानियों और शोधों के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे मानसिकता जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, शिक्षा क्षेत्र, शिक्षक और छात्र की मानसिकता यह तय करती है कि वे कैसे सीखते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। एक छात्र जिसकी मानसिकता स्थिर है वह कठिन विषयों से भाग सकता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन यदि उसी छात्र की मानसिकता विकासशील हो तो वह अपनी कमजोरियों पर काम करने के लिए प्रेरित होगा। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में भी मानसिकता का बड़ा प्रभाव होता है। एक स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति जोखिम उठाने से डरता है और अपनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश करता है। वहीं विकासशील मानसिकता वाला व्यक्ति असफलताओं से सबक लेता है और उन्हें सुधार का जरिया बनाता है। यह अंतर कई बड़ी कंपनियों और सफल उद्यमियों के उदाहरण में देखा जा सकता है। इस किताब के संबंधों पर मानसिकता के प्रभाव को भी विस्तार से बताया गया है। स्थिर मानसिकता वाले लोग संबंधों में समस्याओं को व्यक्तिगत आलोचना के रूप में लेते हैं और उन्हें सुलझाने की बजाय उनसे दूर भागते हैं, जबकि विकासशील मानसिकता वाले लोग समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं जो उन्हें अपने संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करती है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि हमारी मानसिकता बदल सकती है किसी भी उम्र में यदि हम अपने सोचने के तरीके को बदलने का प्रयास करें। हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विकासशील मानसिकता अपनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि असफलता सीखने का हिस्सा है। दूसरा, हमें आलोचना को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। तीसरा, हमें चुनौतियों को गले लगाना चाहिए और उनकी कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। माइंडसेट किताब हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमारी सोच का तरीका सबसे बड़ा अंतर लाता है। अगर हम यह समझ जाए कि हमारी क्षमताओं को बढ़ाने की शक्ति हमारे अंदर है तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं होगा। यह किताब न तो हमें प्रेरित करती है बल्कि हमें व्यवहारिक तरीके से भी सिखाती है कि हम अपनी मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं और जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। पुस्तक माइंडसेट में दी गई बातों को और गहराई से समझने के लिए हम इसे कई स्तरों पर देखना होगा। इसमें केवल व्यक्तिगत विकास की बात नहीं बल्कि यह भी बताया गया है कि किस तरह हमारी मानसिकता दूसरों को प्रभावित करती है और समाज पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। जब हम स्थिर मानसिकता की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि मानसिकता हमारे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और निर्णय लेने में क्षमता को सीमित करती है। ऐसे लोग अपनी असफलताओं को अपनी पहचान के साथ जोड़ देते हैं और यह मान लेते हैं कि वे किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो गणित में कमज़ोर है, यदि उसकी मानसिकता स्थिर है
तो वह यह मान सकता है कि वह कभी गणित नहीं सीख सकता। वह इससे बचने की कोशिश करेगा और अपने दिमाग में यह सोच पक्की कर लेगा। दूसरी तरफ यदि बच्चे की मानसिकता विकासशील हो तो वह यह समझेगा कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अभ्यास और सीखने से सुधार किया जा सकता है। वह इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा और धीरे धीरे अपने प्रदर्शन में सुधार करेगा। इसी सिद्धांत को लेखक ने हर क्षेत्र पर लागू किया है, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो, व्यवसाय हो या हमारे निजी रिश्ते। खेल के उदाहरण में लेखक ने यह बताया है कि महान एथलीट अपनी प्रतिभा के कारण ही नहीं बल्कि अपनी विकासशील मानसिकताओं के कारण सफल हुए हैं। माइकल जॉर्डन और सेरेना विलियम जैसे खिलाड़ियों का उदाहरण देते हुए यह बताया गया है कि इन खिलाड़ियों ने अपनी कमियों को समझा और उन्हें दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी असफलताओं को अपने विकास का हिस्सा माना और सफलता का माध्यम बनाया। कारोबार और उद्यमिता के क्षेत्र में यह मानसिकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा सुरक्षित निर्णय लेने के लिए कोशिश करेगा। वह किसी नई परियोजना में हाथ डालने से डरेगा क्योंकि वह जोखिम से बचना चाहता है। इसके विपरीत एक विकासशील मानसिकता वाला व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है। वह असफलताओं को अवसर मानता है और यह समझता है कि सफलता जोखिम उठाने से ही मिलती है। रिश्तों की बात करें तो यह किताब यह भी समझाती है कि कैसे हमारी मानसिकता हमारे संबंधों को बना या बिगाड़ सकती है। एक स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति हर छोटी समस्या को अपने ऊपर व्यक्तिगत हमले के रूप में देख सकता है। वह बहस से बचने के लिए दूसरों को दोष देने की कोशिश कर सकता है। वहीं एक विकासशील मानसिकता वाला व्यक्ति रिश्तों को सुधारने की दिशा में काम करता है। वह समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत करता है और इस प्रक्रिया में अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि मानसिकता का विकास बचपन से ही किया जा सकता है। माता पिता और शिक्षक बच्चों को स्थिर मानसिकता से बचा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज जिस ऑडियो बुक की बात हम करने जा रहे हैं उसका नाम है द पावर ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट की ताकत। डॉक्टर कोरेल एस जेवके की पुस्तक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस एक प्रेरणादायक और उपयोगी किताब है जो हमारे जीवन, करियर और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मानसिकता की भूमिका को उजागर करती है। इस किताब में लेखक ने दो मुख्य प्रकार की मानसिकताओं के बारे में चर्चा की है: स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट और विकासशील मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट। इस पूरे सारांश में हम दोनों मानसिकताओं की गहराई से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारी सोच का तरीका हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। स्थिर मानसिकता का मतलब है कि व्यक्ति यह मानता है कि उसकी क्षमताएं, बुद्धिमत्ता और कौशल स्थिर है और इन्हें बदला या बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे लोग विफलता से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं और चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं। वे हमेशा अपनी पहचान और क्षमताओं को सही साबित करने में लगे रहते हैं। दूसरी ओर विकासशील मानसिकता का अर्थ है कि व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमताएं, बुद्धिमत्ता और कौशल कड़ी मेहनत, सीखने और दृढ़ संकल्प के माध्यम से बढ़ सकती है। ऐसे लोग माइंडसेट की शिक्षा केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने परिवार, समुदाय और कार्यस्थल में सकारात्मक मानसिकता का निर्माण कर सकते हैं। जब लोग विकासशील मानसिकता को अपनाते हैं तो यह केवल उनके जीवन को ही नहीं बल्कि उनके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल देता है। पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी मानसिकता केवल हमारी सफलता के लिए नहीं बल्कि हमारी खुशी और संतुष्टि के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्थिर मानसिकता वाले लोग अक्सर अपने जीवन में असंतोष का अनुभव करते हैं क्योंकि वे हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वहीं विकासशील मानसिकता वाले लोग अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं और इसे सीखने और बढ़ने का अवसर मानते हैं। अंत में माइंडसेट हमें यह याद दिलाती है कि सफलता कोई अंतिम
गंतव्य नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें लगातार सीखते रहना होगा, खुद को बेहतर बनाना होगा और सोचने के तरीकों को सकारात्मक रखना होगा। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शिका है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, चाहे वह शिक्षा, करियर, संबंध या व्यक्तिगत विकास हो। माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि सही मानसिकता के साथ हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। डॉक्टर कैरोल डवेक की किताब माइंडसेट का हर पृष्ठ हमें यह सिखाता है कि हमारी मानसिकता हमारे जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करती है। अब तक आपने सीखा कि स्थिर और विकासशील मानसिकता क्या होती है, लेकिन इसे गहराई में जानने पर भी कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा जा सकता है। किताब में यह विचार भी प्रस्तुत किया गया है कि हमारी मानसिकता हमारे बचपन के अनुभवों, सामाजिक प्रवेश और उन संदेशों से प्रभावित होती है जो हमें लगातार मिलते हैं। जब बच्चों को बताया जाता है कि वे स्मार्ट या प्रतिभाशाली हैं, तो वे अक्सर अपनी स्थायी पहचान के रूप को अपनाते हैं। यह उन्हें स्थिर मानसिकता की ओर ले जा सकता है, जहां वे इस डर में जीते हैं कि वे अपने स्मार्ट होने के लेवल को खो सकते हैं। इसके बजाय अगर बच्चों की मेहनत और प्रयास की सराहना की जाती है, तो वे समझते हैं कि उनका विकास उनके नियंत्रण में है। लेखिका ने यह भी बताया है कि तुरंत परिणाम या तुरंत सफलता की मानसिकता भी स्थिर मानसिकता का हिस्सा है। जब लोग यह सोचते हैं कि सफलता को तुरंत और आसानी से आना चाहिए, तो वे कठिनाइयों से हार मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक नया व्यवसाय शुरू करने वाला व्यक्ति अगर सोचता है कि उसे तुरंत मुनाफा कमाना चाहिए, तो पहली असफलता में वह अपना विश्वास खो सकता है। लेकिन यदि इसे एक सीखने की प्रतिक्रिया माना जाए, तो वह बार बार कोशिश करेगा और अंत में सफलता पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में लेखक ने शिक्षकों के दृष्टिकोण को भी विश्लेषण किया है। यदि शिक्षक खुद स्थिर मानसिकता रखते हैं, तो वे अपने छात्रों को सीमित दृष्टिकोण के साथ देखते हैं। वे यह मान सकते हैं कि केवल कुछ ही बच्चे प्रतिभाशाली हैं और बाकी बच्चे अच्छे प्रदर्शन के लायक नहीं हैं। इससे छात्रों का आत्मविश्वास कम हो सकता है, लेकिन जब शिक्षक विकासशील मानसिकता रखते हैं, तो वे अपने सभी छात्रों को समान अवसर देते हैं और उन्हें अपने कौशल को सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। यह पुस्तक नेतृत्व और प्रबंधन के बारे में भी महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति या नेता प्रबंधक अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करता है। ऐसा नेता आलोचना को अस्वीकार कर सकते हैं और अपने टीम के सदस्यों को सीमित महसूस करा सकते हैं। वही विकासशील मानसिकता वाला नेता अपनी टीम के विकास पर ध्यान देता है। वह विफलताओं को एक अवसर के रूप में देखता है और अपने साथियों को सीखने और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। किताब में व्यक्तिगत संबंधों में भी मानसिकता के प्रभाव को गहराई से समझाया गया है। रिश्तों में स्थिर मानसिकता वाले लोग यह मान सकते हैं कि उनके रिश्ते या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत। वे समस्याओं को एक अंत के रूप में देखते हैं। इसके विपरीत विकासशील मानसिकता वाले लोग यह समझते हैं कि अच्छे रिश्ते मेहनत, संवाद और समय के साथ बनाए जाते हैं। वे संघर्षों को सुलझाने की कोशिश करते हैं और अपने साथी के साथ बढ़ने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। लेखिका ने मानसिकता बदलने की कई व्यवहारिक तरीके सुझाए हैं। पहला कदम है कि आत्मनिरीक्षण करना है और अपनी वर्तमान मानसिकता को पहचानना है। हमें यह देखना होगा कि हम असफलताओं, चुनौतियों और आलोचनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या हम इनसे डरते हैं या इनका सामना करते हैं? दूसरा कदम है कि एक नई भाषा अपनाना। जब आप अपनी विफलताओं को देखते हैं, तो हमें यह कहने की बजाय कि मैं यह नहीं कर सकता, यह कहना चाहिए कि मैं अभी यह नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। यह अभी नहीं की मानसिकता एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने विकास के रास्ते पर बनाए रखता है। तीसरा कदम है उन लोगों से सीखना जो पहले ही इस मानसिकता को अपनाकर सफलता प्राप्त कर चुके हैं। महान एथलीट, वैज्ञानिक, कलाकार और उद्यमी हमें दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत
और लगातार प्रयास से हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, निरंतर अभ्यास। मानसिकता को बदलना एक रात का काम नहीं है। हमें अपनी सोचने की प्रक्रिया पर काम करते रहना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करनी होगी। पुस्तक सबसे प्रेरक हिस्सा यह है कि यह हमें आशा देती है कि भले ही हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारी मानसिकता को बदलने की शक्ति हमारे पास होती है। यह समझ हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में नई संभावनाओं के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर ड्वेक ने अपने शोध और अनुभवों के माध्यम से यह साबित किया कि हमारी सोच का तरीका हमारे जीवन का आधार है। जब हम इसे समझ लेते हैं और इसे बदलने के लिए काम करते हैं तो हम अपने जीवन में अप्रत्याशित बदलाव देख सकते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो या व्यक्तिगत संबंध। माइंडसेट हमें सिखाती है कि सही दृष्टिकोण के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। इस प्रकार माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका है। यह हमें अपने दिमाग की ताकत को पहचानने और इसका पूरी तरह से उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। द पावर ऑफ माइंडसेट किताब में कैरोल एस ड्वेक ने मानसिकता की शक्ति और उसके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की है, यह बताते हुए कि मानसिकता का हमारे जीवन और कार्य और रिश्तों पर गहरा असर होता है। ड्वेक ने 2 प्रमुख मानसिकताओं के बीच अंतर किया है, स्थिर मानसिकता और विकासशील मानसिकता। तो आइए अब हम इनको थोड़ा और विस्तार में जान लेते हैं। स्थिर मानसिकता। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनके पास जो भी क्षमता है वह जन्मजात होगी और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। उनके लिए असफलता और चुनौती सिर्फ उनके अपूर्ण होने का संकेत है। वे यह सोचते हैं कि यदि वे किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं तो इसका मतलब है कि वे सक्षम नहीं हैं। इस मानसिकता वाले लोग दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में रुचि रखते हैं, लेकिन केवल अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, न कि वास्तविक सुधार और प्रयास के लिए। जब यह लोग असफल होते हैं तो वे अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं और जोखिम से बचते हैं। वे केवल उन्हीं कार्यों में संलग्न होते हैं जिनमें वे पहले से अच्छे होते हैं और जिनमें उन्हें असफल होने का डर नहीं होता। इस मानसिकता का दीर्घकालिक प्रभाव यह होता है कि वह अपनी क्षमता को सीमित कर लेते हैं क्योंकि वह यह मानता है कि वह अपनी स्थिति को बदल नहीं सकता। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो स्थिर मानसिकता रखता है वह कठिन कार्यों से बचता है और असफलता को एक शाश्वत असफलता मानता है, बजाय इसके कि वह उसे एक सीखने का मौका समझे। इस प्रकार की मानसिकता अक्सर आत्मविश्वास की कमी और व्यक्तिगत विकास की रुकावट के कारण बनती है। विकासशील मानसिकता। विकासशील मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि बुद्धिमत्ता और क्षमताएं मेहनत, समय और समर्पण से विकसित हो सकती हैं। वे असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और समझते हैं कि मेहनत और सही दिशा में प्रयास करके किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। विकासशील मानसिकता में विश्वास रखने वाले लोग कड़ी मेहनत, संघर्ष और समर्पण को सकारात्मक रूप से देखते हैं। ये चुनौतियों का सामना करते हैं और मानते हैं कि यदि समय, प्रयास और सही मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित है तो वे अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। जब वे असफल होते हैं तो वे इस व्यक्तिगत विफलता की बजाय सीखने का एक नया तरीका मानते हैं। इस मानसिकता का मुख्य लाभ यह है कि वह व्यक्ति को आत्मसंवेदनशील मानता है और उसे लगातार सुधारने के लिए प्रेरित करता है। कैरोल ड्वेक का मानना है कि जब हम विकासशील मानसिकता को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो या रिश्ते। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा मिलती है। मानसिकता का शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव। कैरोल ड्वेक ने यह पाया कि बच्चों की मानसिकता उनके शैक्षिक जीवन को काफी प्रभावित करती है। अगर बच्चों को केवल उनकी प्राकृतिक प्रतिभा की सराहना की जाती है तो वे स्थिर मानसिकता की ओर
प्रवृत्त हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को वह महसूस होता है कि उनकी सफलता केवल उनकी जन्मजात क्षमता पर निर्भर है और वे असफलताओं से डरते हैं। इसका परिणाम स्वरूप वे अपने प्रयासों में कमी कर सकते हैं और चुनौतीपूर्ण कार्यों से बचने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत जब बच्चों को उनके प्रयास और कड़ी मेहनत की सराहना मिलती है तो वे विकासशील मानसिकता की ओर प्रवृत्त होते हैं। वे मानते हैं कि कठिन कार्यों को हल करने के लिए समय और संपन्न की जरूरत होती है। इस मानसिकता से बच्चे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और असफलताओं को सुधारने का अवसर मानते हैं। इसलिए वे यह सुझाव देते हैं कि बच्चों को उनके प्रयास और सुधार की सराहना की जानी चाहिए, न कि केवल उनकी बुद्धिमत्ता या प्रतिभा की। इससे बच्चे अपनी क्षमताओं में सुधार की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। कार्यस्थल पर मानसिकता का प्रभाव। मानसिकता का कार्यस्थल पर भी गहरा प्रभाव होता है। स्थिर मानसिकता वाले लोग नई जिम्मेदारी या चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं से बचते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि वे असफल हो सकते हैं, उनकी छवि खराब हो सकती है। वे केवल उन कार्यों को करना पसंद करते हैं जिनमें वे पहले से अच्छे होते हैं। इस प्रकार वे अपने करियर में विकास की संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। विकासशील मानसिकता वाले लोग इसके विपरीत हर नई चुनौती को एक अवसर मानते हैं। वे जानते हैं कि किसी कार्य में सफलता पाने के लिए समय, प्रयास और सही रणनीतियों की आवश्यकता होती है। ये लोग अपने प्रयासों से सीखते हैं और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर सुधार करते हैं। इस मानसिकता का लाभ यह है कि विकासशील मानसिकता वाले लोग अपने करियर में नए अवसरों को स्वीकार करते हैं और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहते हैं। मानसिकता का रिश्तों पर प्रभाव। रिश्तों में भी मानसिकता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। स्थिर मानसिकता वाले लोग अपने रिश्तों में पूर्णता की उम्मीद करते हैं और किसी भी कमी को अस्वीकार करते हैं। जब वे किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो वे इसे रिश्ते की असफलता मानते हैं। इस प्रकार वे कठिनाइयों से भागने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि वे मिलकर समाधान खोजें। विकासशील मानसिकता वाले लोग रिश्तों में सुधार और विकास की दिशा में काम करते हैं। वे अपने साथी की गलती और असफलताओं को सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं, न कि इसे रिश्ते की विफलता मानते हैं। वे यह मानते हैं कि रिश्ते में सफलता के लिए समय, समझ और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यह दृष्टिकोण रिश्ते को मजबूत और दीर्घकालिक बनाता है। मानसिकता और असफलता। कैरोल ड्वेक ने असफलता को लेकर एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया। स्थिर मानसिकता वाले लोग असफलता को अपनी असमर्थता के एक संकेत के रूप में देखते हैं, जबकि विकासशील मानसिकता वाले लोग असफलता को एक सीखने का अवसर मानते हैं। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो यह उसे अपनी रणनीतियों और प्रयासों को फिर से परखने का अवसर देता है। ड्वेक ने यह भी कहा है कि असफलताओं से बचने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। विकासशील मानसिकता वाले लोग असफलताओं को आत्मविकास का हिस्सा मानते हैं, जबकि स्थिर मानसिकता वाले लोग इन्हें किसी कमजोरी या कमी के रूप में देखते हैं। मानसिकता में बदलाव। मानसिकता को बदलने की क्षमता हमारे हाथ में है। ड्वेक ने यह बताया कि हम अपनी मानसिकता को पहचान कर और इसे चुनौती देकर हम इसे बदल सकते हैं। इस बदलाव के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम स्थिर मानसिकता रखते हैं तो हमें यह महसूस करना होगा कि हम अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं और हमारे प्रयासों का परिणाम हमारी क्षमता से कहीं ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। विकासशील मानसिकता को अपनाने के लिए हमें अपने आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाना होता है और असफलताओं को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना होता है। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी सफलता मेहनत और समय के साथ प्राप्त की जा सकती है और हम किसी भी कार्य में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। इस किताब का निष्कर्ष यह है कि यह बताती है कि हमारी मानसिकता हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा असर डालती है। स्थिर मानसिकता और विकासशील मानसिकता के बीच का अंतर यह निर्धारित करता है कि हम अपनी चुनौतियों, असफलताओं और सफलता को कैसे देखते हैं। जब हम विकासशील मानसिकता को अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, बल्कि हम अपने रिश्ते,
कार्यस्थल और समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांत हमें यह भी सिखाते हैं कि मानसिकता के माध्यम से हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए यदि हम अपनी मानसिकता में बदलाव लाने के लिए तैयार रहते हैं तो हम सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नवीनतम स्टोरीज को सुनने के लिए तैयार है। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपके साथ जुड़ने में खुशी महसूस करते हैं। धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही।